तो सबसे पहली जो शंका है वो ये है भाई और बहनों कि गुरुजी जेल से सीधा धनाना आश्रम में क्यों गए, साध संगति वालों के पास क्यों नहीं गए। पहले तो बहुत सारे भगत भाई बहनों की इस भ्रमणा का मैं खंडन कर दूं जो ये कह रहे हैं कि भाई पवन दास कह रहा था कि गुरुजी जेल से जब भी आएंगे सीधे साध संगति में आएंगे। भाई मैंने तो इस प्रकार की बात कभी नहीं कही, मेरी नॉलेज में मैंने तो इस प्रकार की बात कभी भी नहीं कही कि गुरुजी जेल से आएंगे तो सीधा साध संगति में आएंगे। वो तो उनकी मौज है, उनकी मर्जी है, परमात्मा किस तरफ इशारा कर दें। लेकिन ये तो मैंने कभी नहीं कहा कि परमात्मा साध संगति में ही आएंगे। तो अब वो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन राग द्वेष में आकर कह रहे हैं कि अगर तुम साध संगति वाले सही होते, अगर गुरुजी तुमसे प्रसन्न होते, अगर तुम मर्यादा में होते, वास्तव में अगर तुम गुरुद्रोही नहीं होते, तो गुरुजी जेल से सीधा धनाना आश्रम में क्यों गए, साध संगति वालों के पास क्यों नहीं आए। तो देखो भाई और बहनों, आश्रमों में भी परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा की आत्मा है। अब गुरुजी साध संगति में क्यों नहीं आए, क्योंकि पहली बात तो ये कि साध संगति से जुड़े भाई बहनों के पास में कोई आश्रम नहीं है। हम इस प्रकार से कोई आश्रम खोलकर भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम तो गुरुदेव के ज्ञान आधार से अपने घर को आश्रम बनाकर ही परमेश्वर जी की भक्ति कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे गुरुदेव भगवान ने अभी अभी कहा कि बच्चों तुम्हारे गुरुजी पहले भी तुम्हारे साथ थे, आज भी साथ हैं, लेकिन तुम लोगों ने यह मान रखा था कि गुरुजी जेल में हैं। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने ये सोचा क्या, परमेश्वर तो अंतर्यामी है, उनको पता है कि ये सतलोक आश्रमों से जुड़े मेरे बच्चे मुझे हिसार जेल में मान रहे थे। इसलिए परमेश्वर जी अपने बच्चों को शारीरिक रूप से दर्शन देने के लिए पहले सतलोक आश्रम में गए। साध संगति में इसलिए नहीं आए क्योंकि साध संगति से जुड़े भाई बहन अपने गुरुजी को कभी हिसार जेल में देख ही नहीं रहे थे। कभी उन्होंने हमेशा शब्द रूप में अपने गुरुदेव भगवान को अपने दिल के नजदीक रखा है। घटी हिम गंगा, घटी हिम जमुना, घटी हिम है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। और जो भाई बहन ये कह रहे थे कि पवन दास की दुकान बंद हो जाएगी गुरुजी के आने के बाद, जब तक गुरुदेव भगवान जेल में बैठे थे मेरे लाइव वीडियो में केवल 400 450 भगत जुड़ते थे। अब गुरुदेव भगवान के जेल से बाहर आने के बाद देखो 650 भगत जुड़े हुए हैं। 650 भगत, ये परमेश्वर की प्रेरणा से जुड़ेंगे आत्माएं। परमात्मा प्रेरणा करेगा धीरे धीरे, क्योंकि अब आगे सत्संग भाई और बहनों गुरुदेव भगवान नहीं फरमाएंगे। अब आगे के सत्संग परमात्मा इस कुत्ते के माध्यम से, इस नीच के माध्यम से, इस दो कोड़ी के, इस गधे के माध्यम से परमात्मा दया करेंगे। और जैसा कि दास ने पहले कहा था वो एक एक बात सत्य होगी भाई और बहनों। इन आश्रमों में साध संगति के वीडियो चलेंगे, टीवी चैनलों पर साध संगति के वीडियो चलेंगे, क्योंकि इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे बिना हम गुरुजी को कभी भी अपना परमपिता परमेश्वर मानकर भक्ति नहीं कर सकते। हमने धैर्य की जरूरत है, अपने गुरुदेव भगवान की अंतरात्मा की आवाज को पहचानने की जरूरत है। हमने धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। आप देखना भाई और बहनों, परमात्मा पूरी संगत को साध संगति से जोड़ देंगे, पूरी संगत को परमात्मा साध संगति से जोड़ देंगे। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान को सदा जेल में ना समझकर अपने घर में समझा, अपने घट में समझा कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। और हमने अपने गुरुदेव को अपने दरबार में समझा। इसलिए परमात्मा जी को विश्वास था कि मेरे सत्सेवक बच्चे तो दृढ़ हैं, उनके पास तो शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब मुझे शब्द रूप में पहचान कर कि हम हैं शब्द शब्द हम माही और हमसे भिन्न और कछु नाही। मेरे सत्सेवक बच्चों ने, मेरी हंस आत्माओं ने मुझे शब्द रूप में पहचान कर, मुझे 5 तत्व की देह में ना जानकर, हाड़ मांस का पुतला ना समझकर, मुझे शब्द रूप में जानकर मेरे बच्चों ने मुझे पूजना शुरू कर दिया, अपने पास में समझना शुरू कर दिया। तो उन आत्माओं के पास जाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, उनके पास तो मैं पल पल हूं। और जो आत्माएं बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी, सतलोक आश्रमों में बैठकर परमेश्वर अपनी उन भगत आत्माओं के पास में गए। पहला कारण तो ये भाई और बहनों। अन्यथा इस पवन दास के आकलन के अनुसार, क्योंकि परमात्मा ने इस कुत्ते के मुख से जो बुलवाया था,
अगर कभी भूल चूक से बुलवा भी दिया होगा कि परमात्मा साथ संगति में आएंगे, सत्सेवक बच्चों के पास आएंगे, तो भाई और बहनों निश्चय मान लेना इस परमात्मा ने जेल से बाहर निकलते ही सबसे पहले गाड़ी का मुंह साध संगत वाले भाई बहनों की तरफ ही करना था। और आए भी साध संगति में ही, क्योंकि ये सूक्ष्म मार्ग है, आप समझ नहीं पाओगे। अभी अभी आपको वीडियो दिखा दिया उस बहन का। सतलोक आश्रम धनाना में जाने से पहले परमात्मा उस बहन के बेड पर प्रकट हो गए। तो परमात्मा साध संगति में ही गए हैं पहले। तो परमेश्वर की मर्जी होती तो ये तो किधर भी इशारा कर देते, लेकिन उन्होंने सतलोक आश्रमों में जाना पहले ज्यादा उचित समझा, क्योंकि वहां पर आत्माएं बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया कि बच्चों तुम मुझे जेल में समझ रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने उन आत्माओं की प्यास बुझाना भी बहुत जरूरी था। पहला कारण तो ये भाई और बहनों। दूसरा कारण सृष्टि रचना से हमें समझ में आएगा, क्योंकि ये कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति है। और इस भक्ति को केवल उनके द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान के आधार से समझा जा सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हम जबरदस्ती करके इस भक्ति को नहीं समझ सकते, गुरुदेव के संकेतों को नहीं समझ सकते। हम गुरुदेव से प्रार्थना करके, विनती करके, चरणों में नाक रगड़ के कि ये परमेश्वर हम नीचों पर भी सद्बुद्धि की दया बख्शो, ज्ञान योग खोलो, परमात्मा मेहर करो समर्थ, तब ये परमात्मा दया करता है। दूसरा कारण भाई और बहनों इन सतलोक आश्रमों में जाने का ये है, सृष्टि रचना के माध्यम से आप और हमें पता है कि हम नीचों ने सतलोक में अपने बाप के साथ, गुरुदेव भगवान के साथ में क्या विश्वासघात किया था, क्या हमने वो गलती की थी जिसकी सजा हम आज तक यहां भुगत रहे हैं। परमेश्वर नाराज नहीं हुए। परमेश्वर ने सतलोक से काल को भी निकाला, दुर्गा को भी निकाला, हम सभी आत्माओं को निकाला, लेकिन परमात्मा ने नाराज होकर सतलोक से ना दुर्गा को निकाला, ना परमात्मा ने काल को निकाला, ना हम हंस आत्माओं को निकाला। परमेश्वर ने प्यार प्रेम से पूछा कि बच्चों इसके साथ कौन कौन जाना चाहता है। प्यार प्रेम से परमात्मा ने काल से पूछा कि भाई ज्योति निरंजन तेरे को क्या चाहिए। परमात्मा ने धमका कर नहीं भेजा, वो दयालु है, समदृष्टि है, बच्चा गलती कर देता है, लेकिन वो परमात्मा बच्चों से नाराज नहीं होता। ठीक है, जैसा कर्म बच्चे करेंगे परमात्मा उस अनुसार फिर उनको परिणाम देता है, ये उनका विधान है। अब भाई और बहनों इस काल के गंदे लोक में आने के बाद, और ये कितना गंदा लोक है, धर्मदास के माध्यम से परमात्मा ने बताया, अन्य आत्माओं के माध्यम से बताया, गरीबदास जी को माध्यम बनाकर बताया कि सतलोक जाने के बाद वो आत्माएं भी रो रो कर गुरुदेव के चरणों में अर्ज करती है कि ये परमात्मा हमें वहां मत भेजो। मोहे राख लियो भगवान हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे ना भेजो गुरुदेव हमसे बिगड़ी है। सतलोक में जाने के बाद आत्मा को परमात्मा दिव्य दृष्टि दे देते हैं, और वहां से जब धर्मदास जी ने नीचे देखा तो ये गंदा लोक ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हो, बरसात का महीना हो, 10-15 दिन हो गए हों, वो सड़ रहा हो, उसमें कीड़े चल रहे हों, मक्खियां भिन भिना रही हों, बदबू मार रही हो। ऐसा ये पृथ्वी लोक धर्मदास जी को सतलोक से दिखाई दे रहा था। अब कैसे आत्मा की इच्छा करे यहां वापस आने की, ऐसे गंदे लोक में। तो भाई और बहनों, सतलोक में जो परमात्मा के 16 हंस हैं, जो उनके वचन के पुत्र हैं, वो भी भाई और बहनों इस काल के सड़े हुए गंदे लोक में आना पसंद नहीं करते। उनकी भी इच्छा नहीं बनती है कि हम उस काल के लोक में जाएं। ये इतना गंदा, इतना ये घटिया लोक है। लेकिन भाई और बहनों, वो परमात्मा, वो रतन जड़ित सिंहासन पर बैठने वाला सतलोक का शहंशाह सतगुरु रामपाल जी भगवान, हम उनकी आत्मा हैं। वो 16 हंस भी यहां पर आने की इच्छा प्रकट नहीं करते, लेकिन वो दयालु परमात्मा अपने बच्चों के प्यार में, अपने बच्चों के प्रेम में, हम यहाँ जो गधे कुत्ते शुअर बनाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर तरह तरह के ये कहर काल के द्वारा ढाए जा रहे हैं। हम रोते हैं, आत्मा से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बिलबिलाते हैं। हमें लक 84 योनियों में डालता है। जंगल में एक जानवर दूसरे जानवर को फाड़ फाड़ के खाता है, वो चिल्लाता रहता है। कसाई यहाँ पर निर्दयी होकर गर्दन काटता रहता है। इन कष्टों को देखकर वो दयालु परमात्मा इस गंदे लोक में नीचे उतरता है।
जिस गंदे लोक के लिए परमात्मा जी ने बताया कि बच्चों ये ऐसा गंदा लोक है, 100 योजन तक जात है इस लोक की गंध, इस पृथ्वी लोक की ये बदबू 1200 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। ये गटर, ये फैक्ट्रियां, सुबह सुबह लोग लैट्रिन जाते हैं, बाथरूम करते हैं, कोई थूक रहा है, कोई जानवर मर गया वो सड़ रहा है, कोई केमिकल सड़ रहा है। परमात्मा कहते हैं 1200 कोस तक तो इस गंदे लोक की जो ये दुर्गंध है ये ऊपर तक जा रही है। और वो परमेश्वर ऐसे गंदे लोक में, इस मलिन लोक में आप और हम नीचों के लिए परमात्मा सतलोक से नीचे उतरता है। अन्यथा इस काल ने जो परमात्मा के साथ में विश्वासघात किया, जो जुल्म किया, इस काल ने सतलोक में जो भक्ति विरुद्ध कार्य किया, सतलोक के नियमों के विरुद्ध कार्य किया, इस काल ने, इस दुर्गा ने, इस काल और दुर्गा के इन नीच कार्यों को देखकर तो ये परमात्मा कभी इधर पीठ करके भी न सोए। लेकिन भाई और बहनों, ये परमात्मा उस काल और दुर्गा के नीच कर्मों को, मंद कर्मों को दरकिनार कर देता है, साइड में कर देता है, भूल जाता है। क्यों? आप और हम नीच आत्माओं के लिए, आप और हम उनके बच्चों के लिए। क्योंकि हमने केवल इतनी सी गलती की थी कि हम लोगों ने थोड़ी सी आस्था अपने भगवान से हटाकर उस काल पे लगा ली थी। और कौन माता पिता है? एक सांसारिक माता पिता भी भाई और बहनों किसी कारण से बच्चों से नाराज होकर हो सकता है उसकी पिटाई भी कर दें, घर से बाहर में निकाल दें, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद फिर वो मोह ममता अंगड़ाई लेने लग जाती है कि बच्चा वापस आ जाए, बच्चा वापस आ जाए। नहीं आता है तो खुद जाके माता पिता वापस हाथ पकड़ के लाते हैं। दोबारा करेगा? नहीं करेगा ना दोबारा, चल चल वापस, उस बच्चे को वापस ले आते हैं। तो ये तो परम पिता है, दयालु है, दया का सागर है। माँ को अपना बच्चा 100 गुना ज्यादा प्यारा होता है बाप से, और उस माँ से भी 1000 गुना ज्यादा प्यारा इस परमात्मा को अपना भगत है। इसलिए ये परमात्मा काल और दुर्गा की ऐसी भयंकर गलती को भी नजरअंदाज करके, माफ करके नहीं, नजरअंदाज करके, और आप और हम हंस आत्माएं जो सतलोक से नीचे गिरी थी, हम आत्माओं के लिए परमात्मा इस गंदे लोक में आता है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, सन 2014 बरवाला कांड से पहले और सन 2014 बरवाला कांड के समय और सन 2014 बरवाला कांड से लेकर और जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आए थे, उस समय तक इन सतलोक आश्रमों से जुड़े ये मुख्य भगत, ये कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, इन लोगों ने जो काल और दुर्गा की भूमिका निभाई है परमेश्वर की आत्माओं की मर्यादा तोड़वाने के लिए, ये भक्ति विरुद्ध कुकर्म जो किए हैं इन लोगों ने मिलकर काल प्रेरणा से, गुरुदेव की हर प्रकार की मर्यादाओं की जो धज्जियां उड़ाई हैं, गुरुदेव भगवान को हिसार जेल में बैठा कर जो बाहर कुकर्म करके उस अंतर्यामी को खून के आंसू रुलाए हैं। कहीं स्टेडियम बना दिया, कहीं बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, कहीं गुंडों की सीबीआई जांच में भक्तों को बैठा दिया जिनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। 5-5 लाख रुपए संगत के दान धर्म का गुंडों की सीबीआई जांच में दे दिया। हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों की मर्यादा तोड़वा दी, बिरानी आग में बैठाकर करोड़ों रुपया भगत समाज का बर्बाद कर दिया। अयोध्या में भंडारा लगाकर आन उपासकों को भोजन करवाकर, आन उपासना को बढ़ावा देकर परमेश्वर को नाराज किया है। परशुराम की जयंती में संगत को बैठाकर मर्यादा खंड खंड करवाई है। गुरुदेव कहते हैं जिस दिन जहां कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है वहां तो भगत ने जाना भी नहीं चाहिए, और ये लोग जानबूझकर भगत समाज को लेकर गए वहां काल प्रेरणा से। नेताओं के जन्मदिन में झज्जर की संगत को, झज्जर के कोऑर्डिनेटर ने ओम प्रकाश धनखड़ के पोते के जन्मदिन पर और झज्जर की संगत को वहां जाके बैठा दिया। कभी किसी की धर्मशाला बनवाई है, भक्तों का दान का पैसा बर्बाद। भगत वहां बेचारे मजदूरी कर रहे हैं जगत के लिए। कहीं कोई लाइब्रेरी बन रही है। टोटल भक्ति विरुद्ध कुकर्म किए हैं गुरुदेव की गैर हाजिरी में। उस अंतर्यामी को खून के आंसू रुलाए हैं, उसको दुखी किया है। इसलिए भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और अपने परिवार के उन कुकर्मों को, भक्ति विरुद्ध कुकर्मों को देखकर तो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान उस धनाना आश्रम में नहीं जाने थे। लेकिन जिस प्रकार परमात्मा ने काल और दुर्गा के उन भक्ति विरुद्ध कुकर्मों को नजरअंदाज किया और अपनी आत्माओं के लिए इस गंदे लोक में आए, इस प्रकार परमात्मा ने हिसार जेल से बाहर निकलते ही अपने परिवार के कुकर्मों को नजरअंदाज किया और अपनी उन हंस आत्माओं के लिए, अपनी अच्छी आत्माओं के लिए
अपने उन भगत आत्माओं के लिए जो परमेश्वर जी का इंतजार कर रही थी उन आश्रमों में बैठकर, वो भाई बहन जिनकी कोई विशेष गलती नहीं, उनकी गलती केवल इतनी रही कि वो ज्ञान को आधार नहीं बना पाए, अपने गुरुजी के वचन पर अमल नहीं कर पाए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाए, और इन आश्रमों से जुड़े भक्तों के आदेशों को जो काल प्रेरित थे अपने गुरु का आदेश मानकर फॉलो कर लिया। केवल इतनी गलती रही। इसलिए परमेश्वर अपने परिवार के उन मंद कर्मों को नजरअंदाज करके उसके बाद अपनी आत्माओं के लिए उस आश्रम में गए। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने उस आश्रम में नहीं जाना था। गुरुदेव भगवान का उस आश्रम से कोई लेना देना नहीं है किसी भी प्रकार का। इसलिए परमपिता परमेश्वर जी ने सतलोक आश्रम धनाना में जाने का निश्चय किया। इसलिए दूसरा कारण क्या है भाई और बहनों? कारण बहुत सारे हैं, एक नहीं है। दूसरा कारण भाई और बहनों, युग परिवर्तन का समय है। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव भगवान अगर हिसार जेल से बाहर आश्रम में आ गए हैं तो उन्होंने जो भविष्यवाणियां की हुई हैं गरीबदास जी के माध्यम से, या जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों का जो समर्थन किया है, या फ्लोरेंस की भविष्यवाणियों का समर्थन किया है, तो वो भविष्यवाणियां फेल हो जाएंगी। नहीं, गुरुदेव ने यदि समर्थन कर दिया तो वो घटनाएं घटित होकर रहेंगी। और ज्ञान गंगा पुस्तक में नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में परमात्मा ने युग परिवर्तन का समय सन 1905 से लेकर 2028 तक बताया है। तो अब तो शुरुआत सी हुई है। आने वाले समय में जो विनाश होगा उसकी अभी तो धीरे धीरे शुरुआत सी हो रही है। तो मालिक को पता है कि विनाश तो होगा। दुनिया को बंदर दिखाए बिना दुनिया रास्ते पर नहीं आएगी। परमेश्वर ने छटनी भी करनी है। जो नास्तिक लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, जो आगे चलकर भक्ति मार्ग में रोड़ा अटकाएंगे, जो काल प्रेरित हैं, जिनके संस्कार नहीं है भक्ति वाले, उनको परमेश्वर ने यहां से भेजना भी है। तो गुरुदेव भगवान को युग परिवर्तन का भी पता है। अब उस युग परिवर्तन के समय में अपने काल प्रेरित कलयुगी परिवार के पीछे लगकर अज्ञानता कह लीजिए, जाने अनजाने में कह लीजिए, उन लाखों की तादाद में जो भगत भाई बहन हैं, उन्होंने जो मर्यादाएं तोड़ी हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए, उनकी कैसे मदद की जाए उस समय। इसलिए परमेश्वर ने दया बख्शी है। कैसे? इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों ने नादानी के चलते इन आश्रमों में जो भी दान धर्म किया है, चाहे ज्योति के रूप में, चाहे पाठ के रूप में, चाहे 10वें अंश के रूप में, इन्होंने जो भी दान धर्म दिया है वो दान धर्म इन्होंने अपने गुरुदेव भगवान के निमित्त दिया है, अपने गुरु का आदेश मानकर दिया है। भले ही ये ज्ञान आधार से नहीं चले, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण, गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होए कबू न फल ही। भले इन भाई बहनों ने आम संगत ने और नादानी में जो दान दिया है, जो गलती की है, इन्होंने अपने गुरुजी को निमित्त मानकर दिया है। और वो दान आगे सतलोक आश्रम वालों ने कुपात्रों को दिया है। संगत ने तो आश्रम वाले कुपात्रों को दे दिया, आश्रम वालों ने जगत वाले कुपात्रों पर वो दान धर्म लुटा दिया। तो भाई और बहनों, आने वाले युग परिवर्तन के समय उन आत्माओं को उस दान के प्रतिफल में कैसे लाभ मिलता, क्योंकि दान तो केवल सतगुरु के निमित्त किया गया है, सतगुरु को नहीं किया गया। अब सतगुरु के निमित्त होकर, सतगुरु का नाम लेकर यदि हम किसी भिखारी को दान देने लग जाए तो क्या होगा? भले हम भिखारी को दान दे रहे हैं और ये सोचकर कि हमारे गुरुजी के निमित्त होकर, लेकिन गुरुजी ने मना कर रखा ना कि कुपात्र को दान नहीं देना, सुपात्र केवल सतगुरु होता है। क्या भिखारी को दिया गया दान फलेगा? नहीं, उल्टा नुकसान देगा। तो कभी भी गुरुदेव ने नहीं कहा कि भगत को दान देना चाहिए, भगत को ज्योति करवाओ, भगत को पाठ करवाओ, भगत को 10वें अंश का दान दो। लेकिन फिर भी नादान संगत ने दिया तो मर्यादा टूटी ना, वो दान सफल नहीं होगा। अब इन्होंने जो दान दे दिया जी खोलकर आम संगत ने कुपात्रों को, अब भाई और बहनों उस दान के बदले तो, कुपात्रों को दिए गए दान के बदले, उनके भरोसे तो आने वाले युग परिवर्तन के समय में आत्माओं की रक्षा परमात्मा नहीं कर सकता। इनका विधान है। वो दान भी निष्फल, क्योंकि दान कुपात्रों को दे दिया, गुरु के विधान के विपरीत दे दिया। और ऊपर से जो बाकी जो मर्यादा थी, जो नियम थे गुरुदेव के,
वो तमाम नियम भी इन लोगों ने राजनीतिक रैलियों में बैठाकर, स्टेडियम बनवाकर, आन उपासना में सहयोगी बनाकर वो तमाम मर्यादा भी आम संगत की गुरुदेव के परिवार ने खंडित करवा दी, जिसके बदले ना तो संगत का बचाव आने वाले युग परिवर्तन के समय में भक्ति के माध्यम से हो सकता था क्योंकि वो पंचर हैं, और ना उस दान धर्म के बदले हो सकता था। लेकिन ये दयालु परमात्मा है, इसलिए परमपिता परमेश्वर जी ने हिसार जेल से सीधे सतलोक आश्रम धनाना का रुख किया, उस दान को सफल बनाने के लिए। अगर गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम धनाना में ना जाकर अगर अपने किसी साध संगति से जुड़े अपने बच्चे के घर पर आ जाते, तो भाई और बहनों, जब तक गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम धनाना में अपने चरण कमल ना रखते या किसी भी आश्रम में अपने चरण कमल ना रखें, तब तक भाई और बहनों उस आश्रम के निमित्त किया गया वो दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये जो धनाना आश्रम खोला गया है, जो अन्य बड़े बड़े आश्रम खोले गए हैं, ये संगत के दान धर्म के पैसों से खोले गए हैं। ये परमात्मा के विधान के विपरीत खोले गए हैं, क्योंकि गुरुदेव ने तो कह रखा कि संत वही होता है जो एक आश्रम खोल के रखे। वो संत नहीं होता जो 25-25 आश्रम खोल के बैठता है, ये संतों के लक्षण नहीं है। खुद गुरुदेव का वचन है, तो अपने वचन के विरुद्ध वो परमात्मा कैसे आश्रम खुलवा देगा, जब उसने खुद 25 साल से कोई आश्रम नहीं खोले, केवल एक आश्रम खोला। तो टोटल परमात्मा के विधान के विरुद्ध ही धनाना आश्रम खोला गया। और धनाना आश्रम में जो भी पैसा लगा है, अरबों में वहां रुपया लगा दिया गया। तकरीबन 100 एकड़ के आसपास तो जमीन ली गई, और आए दिन वहां पर काम धंधा चलता ही रहता है। तो तकरीबन भाई और बहनों, कई अरबों में सतलोक आश्रम धनाना में संगत के दान धर्म का पैसा लगा हुआ है। अब यदि पूज्य गुरुदेव भगवान उस सतलोक आश्रम में अपने चरण कमल ना रखें, तो भाई और बहनों, संगत का वो सारा का सारा दान, सारा का सारा पैसा, वो पाठ, वो ज्योति, वो निष्फल जाएगी, व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ, बेकार, निष्फल। इसलिए परमात्मा जी ने उस सतलोक आश्रम धनाना में जाना उचित समझा और अपने चरण कमल रखे, ताकि गुरुदेव भगवान के चरण कमल उस धनाना आश्रम में पड़ते ही और भक्तों के द्वारा दिया गया वो दान परमात्मा के निमित्त हो जाएगा। परमात्मा उस दान को सफल कर देंगे, परमात्मा उस दान को सफल कर देंगे जिस समय गुरुदेव भगवान उस धनाना आश्रम में अपने कदम रखेंगे, तो भक्तों का दिया गया दान सफल माना जाएगा। इसलिए परमात्मा जी वहां गए, और अब वो दान धर्म भक्तों का सफल हो गया। इसलिए उस दान धर्म के बदले आने वाले युग परिवर्तन के समय परमात्मा इनमें से आत्माओं की रक्षा करेगा, इन आत्माओं की मदद करेगा परमात्मा। नहीं तो इन आश्रमों से जुड़े भाई बहनों की मदद का कोई योग नहीं था, कोई सहयोग नहीं था। जो परमात्मा दास से बुलवाया करते थे कि आने वाले युग परिवर्तन के समय दुनिया देखेगी संत रामपाल जी के भक्तों की दुर्गति, जगत की भी ऐसी दुर्गति नहीं होगी जो मर्यादा तोड़कर गुरु को मानुष मानकर सतलोक आश्रम से जुड़े भगत जो कार्य कर रहे हैं, इनकी दुर्गति होगी। ये ऐसा ही होना था भाई और बहनों। परमात्मा ने दास से जो बुलवाया वो गलत नहीं था। भाई बहन नहीं समझ पा रहे, वो उनकी मौज, वो उनकी अपनी मर्जी। दास ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोला भाई और बहनों। ये परमात्मा ने एक विशेष रजा की है। अपने परिवार की नादानियों को, गलतियों को, भक्ति विरुद्ध कुकर्मों को नजरअंदाज करके, अरे ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी अपने परिवार के 10 व्यक्तियों की भक्ति विरुद्ध उन हरकतों को देखकर और अपनी 10 लाख की संगत को ठोकर नहीं मार सकता। अपने परिवार के 10 व्यक्तियों की उल्टी हरकतों को देखकर ये परमात्मा 10 लाख संगत से नाराज नहीं हो सकता, अपनी 10 लाख की संगत को ठोकर नहीं मार सकता। जिसने जैसा कर्म किया समय आने पर भोगेगा। परमेश्वर अपनी आत्माओं के लिए गए, अपने बच्चों के लिए गए, अपने परिवार के लिए नहीं गए। वो परिवार तो हर सप्ताह में 2 बार संत रामपाल जी से जेल में ना मिला करता था। वो परिवार तो पिछले 12 साल से संत रामपाल जी से हर सप्ताह जेल में जाके मिल रहा है। उस परिवार को प्यास नहीं थी अपने गुरुदेव की, उस परिवार को वो तड़फ नहीं थी गुरुदेव के जेल से बाहर आने की। ये तड़फ आम संगत को थी। उस आम संगत ने अपने परमात्मा को साक्षात नहीं देखा था, जिन्होंने बरवाला कांड के बाद नाम दीक्षा ली। उनका रोम रोम चाह रहा था कि हमारे गुरुजी के दर्शन हो, हमारे गुरुजी हमारे सामने साक्षात आए। तो परमेश्वर के परिवार को तड़प नहीं थी, दर्शनों की प्यास नहीं थी।
वो तो सप्ताह में हर दिन वहां जाकर जेल में मिला करता था, दर्शन किया करता था। ये तड़प उन आम भक्तों को थी, उन आम भक्तों के लिए परमात्मा ने दया बख्शी है। उनके दान धर्म को सफल बनाने के लिए, आने वाले युग परिवर्तन के समय में उन आत्माओं की मदद करने के लिए ये परमात्मा जी ने अपनी तरफ से ये रजा बख्शी है। अन्यथा अपने परिवार के कुकर्मों को देखते हुए तो भाई और बहनों, ये परमात्मा आश्रमों की तरफ मुंह करके भी सोना पसंद नहीं करते। जैसा कि दास कहा करता था ना कि सतगुरु रामपाल जी धनाना आश्रम में थूकना भी पसंद नहीं करेंगे, थूकना भी। अपने परिवार की हरकतों को देखकर परमात्मा इस आश्रम में थूकना भी पसंद नहीं करते, थूकना भी। लेकिन परमपिता परमेश्वर जी ने अपनी आत्माओं के लिए अपनी दयालुता को दिखाते हुए और गुरुदेव भगवान ने ये रजा की है। अन्यथा गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं भाई और बहनों कि बच्चों, आने वाले समय में तुम भक्तों को देखकर दुनिया जुड़ेगी, तुम भक्तों को देखकर दुनिया जुड़ेगी। क्योंकि अभी दुनिया को परमात्मा बंदर दिखाएंगे युग परिवर्तन के समय में, तो और तो कहीं दुनिया को चारा नजर आएगा नहीं, केवल सतगुरु रामपाल जी का दरबार दिखाई देगा जो बचेंगे उनको। और उस समय वो कैसे संपर्क करेंगे? भक्तों से करेंगे, क्योंकि सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के संपर्क में आम समाज के लोग ज्यादा हैं। हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों को लोग इतना नहीं जानते। लोगों को नहीं पता कि ये साथ संगति क्या है, संत रामपाल जी के पंथ में दो पार्ट हो गए, क्या है, कुछ नहीं पता उन्हें, अंदर का कुछ नहीं पता जगत को। और ना वर्तमान में कोई साथ संगति को इतना जान पा रहा, पहचान पा रहा है, क्योंकि ये परमात्मा जी का ये गुप्त मिशन है। ये इस कल की भगवान का ये गुप्त मिशन है जो साथ संगति है। परमात्मा ने इसको ज्यादा नजर में नहीं आने दिया। तो आम समाज के जो लोग हैं वो शतलोकाश्रमों से जुड़े भाई बहनों के संपर्क में है, वो उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं। पुस्तकों की ज्यादा सेवा आश्रमों से जुड़े भाई बहनों ने की है। तो आम समाज के लोग आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के संपर्क में है। तो आने वाले युग परिवर्तन के समय जो तांडव जो मचना था और जो मचेगा, जो भयंकर पीड़ाओं का सामना दुनिया को करना पड़ेगा, अब उस समय वो दुनिया वालों के जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, मुसलमानों के जो भी उनके जो पैगंबर हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, ईसाइयों का मसीहा है, सिखों का वाहि गुरु है, जो जिसको मानता है उनसे तो उनकी मदद होनी नहीं है। सब ने दुर्गति प्राप्त करनी है। और यदि वर्तमान में गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम धनाना में जाकर अपने कदम रखकर अगर भक्तों के दान को सफल करके और आने वाले युग परिवर्तन के समय यदि इन भक्तों को लाभ ना देता तो इन भक्तों की भी भयंकर दुर्गति होती। फिर हम सत्सेवक भाई बहन जो मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हैं, आप और हमारी तो परमात्मा ने रक्षा करनी थी। फिर हम जगत वालों को कहते, संदेशा देते, वैसे तो हमारी संख्या बहुत कम है, हो सकता हम सोशल मीडिया के माध्यम से देते, या कोई टीवी चैनल के माध्यम से हम देते, या कोई पत्रकारों के माध्यम से हमें संदेशा हम लोगों को हम देते। और हम क्या कहते कि भाई और बहनों क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों मर रहे हो, क्यों तड़प रहे हो, ये तुम्हारे ये कर्मों की सजा है जो तुम भोग रहे हो जगत वालों, ये तुम्हारे ये कर्मों की सजा है, ये संत को सताने की सजा है, ये भक्ति ना करने की सजा है, तुम्हारे पाप कर्म बढ़े हुए हैं। देखो हम भी इसी संसार में रहते हैं, इसी धरती पर हैं, तुम्हारे सामने हैं, हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही, हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की, हमें कोई डर नहीं है। हम उनको इस प्रकार का संदेशा देते और कहते कि हमारे गुरुदेव की शरण में आ जाओ, हमारे गुरुदेव की शरण में आ जाओ, मालिक दया कर देंगे, दयालु हैं। और यदि आज गुरुदेव ने धनाना आश्रम में जाकर भक्तों के दान को सफल ना किया होता, यदि उस समय उन भक्तों की भी दुर्गति हो रही होती जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, तो वो आम समाज के लोग आप हमारी बात को सीरियस नहीं लेते। वो क्या कहते कि भैया इधर तो रामकृष्ण के भक्तों की दुर्गति हो रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्तों की दुर्गति हो रही है, और तुम कह रहे हो हमारे गुरुजी के शरण में आ जाओ, इधर तुम्हारे गुरुजी के भक्तों की भी दुर्गति हो रही है। जैसे कोरोना में दुर्गति हुई ना, हजारों भक्तों की अकाल मौत हुई, लोग कह रहे थे कि बाबा रामपाल के भगत भी मर रहे हैं। तो वही जगत वाले फिर आप और हमसे कहते कि भैया इधर तो इन देवी देवताओं के भक्तों की दुर्गति हो रही है। ये कहा करते थे हमारे देवी देवता सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, हम सनातनी हैं, सनातनी हैं, इधर तुम्हारे गुरुजी के भक्तों की भी दुर्गति हो रही है। तो भाई और बहनों, कौन हमारी बातों पर यकीन करता,
और कैसे वो आत्मा परमात्मा की शरण में आती। अगर आज गुरुदेव भगवान हिसार जेल से सीधा सतलोक आश्रम धनाना में जाकर मर्यादा तोड़कर पिछले 12 वर्षों से भक्ति कर रहे, गुरु को मानुष मानकर पिछले 12 वर्षों से भक्ति कर रही इन आत्माओं ने जो दान धर्म इनको पात्रों को दिया है आश्रमों में, यदि गुरुदेव भगवान ने जाकर उस दान को सफल ना किया होता तो कोई बात पर यकीन नहीं करता किसी भी प्रकार से। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने यह दया विशेष तौर पर बख्शी है उन आश्रमों में जाने की। तो कोई भी भगत भाई बहन अपने मन में दोष पैदा ना करे कि गुरुदेव भगवान सात संगति में ना जाकर, यदि सात संगति सही होती, पवनदास सही होता। अरे मैं सही नहीं हूं भाई, मैं तो बहुत बिगड़ा हुआ इंसान हूं, मैं तो 2 कोड़ी का जीव हूं, मैं तो कुत्ता हूं भाई। मेरा जैसा अवगुणी पापी इंसान शायद धरती पे हो। मेरा नाम मत लिया करो कि अगर पवनदास सही होता तो। मैं सही उस दिन होऊंगा जिस दिन परमात्मा इस गंदे लोक से मुझे सतलोक में बैठा देंगे। जब मेरा ये कदम सतलोक में होगा उस समय मैं अपने आप को सही कह पाऊंगा। जब तक इस काल के लोक में हूं मैं सही नहीं हूं भाई, सही नहीं हो सकता मैं। अगर काल के लोक में सही हो गया तो काल के लोक में मैं क्या करूंगा फिर। सही होते तो परमात्मा मुझे सतलोक ना बैठा देगा, मेरी सारी कमियां दूर होते तो भगवान मुझे सतलोक में ना बैठा देगा। तो अभी मैं सही नहीं हूं जब तक इस काल के लोक में हूं। तो मेरे से मत किया करो ये तुलना कि पवनदास सही होता तो। हाँ, साध संगति के लिए कह सकते हो क्योंकि साध संगति सतगुरु रामपाल जी का मिशन है, उनका यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, ये उनका आशीर्वाद है। आप साध संगति के लिए कह सकते हो कि अगर साध संगति सही होती तो साध संगति भाई और बहनों पहले भी सही थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। आप भाई बहन समझ नहीं पा रहे गुरुदेव के संकेतों को। ये तत्व ज्ञान है। दास बार बार कह रहा है कि तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा।